हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके विज्ञान की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम विज्ञान की कक्षा में पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 3। आपके अध्याय नंबर 3 का नाम है पौधे हमारे मित्र, यानी प्लांट्स आवर फ्रेंड्स। सो इस पूरे अध्याय में बच्चों हम देखेंगे किस तरीके से जो पौधे होते हैं वो हमारे सच्चे मित्र कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती में होंगे। और बच्चों, आज हमारे पास आ गया है हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पौधे हमारे मित्र हैं, प्लांट्स आर फ्रेंड्स। तो बच्चों, ये तो हम जानते हैं कि जो पौधे हैं वो हमारे मित्र हैं। अगर ये हमारे मित्र ना होते तो सोच के देखिए कि इतना सारी चीजें जो पौधों के द्वारा हमें मिली है, क्या वो हमें मिल पाती? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें दिया गया है, पृथ्वी पर अधिकांश स्थानों पर पौधे उगते हैं। पौधे मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है। भोजन के अतिरिक्त अन्य उपयोगी वस्तुएं भी पौधों से प्राप्त होती हैं। इस आधार पर पौधों को अनेक भागों में बांटा जा सकता है। जैसे सबसे पहले हमारे पास कौन सी कैटेगरी है? फल वाले पौधे, यानी कि जो पौधे हमें फल देते हैं वो बन जाते हैं हमारे फल वाले पौधे, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स। फल भी हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। फल खाने में स्वादिष्ट तथा रसीले होते हैं। हमेशा ताजे तथा पके हुए फल ही खाने चाहिए। अगर आप गले पिले फल खाएंगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं बच्चों, आपका पेट और खराब हो जाएगा। आम, सेब, संतरा, अनार एवं अमरूद आदि प्रमुख फल हैं। और आपके पास ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आप और भी फलों के नाम दे सकते हैं। आगे पहुंचते हैं और अगले हमारे पास है सब्जी वाले पौधे, यानी कि वेजिटेबल बेयरिंग प्लांट्स, जिनसे हमें वेजिटेबल मिलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम सभी लोग सब्जियां खाते हैं। सब्जियां पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होती हैं। कुछ सब्जियां कच्ची भी खाई जा सकती हैं, जैसे कि आपका खीरा, मूली, गाजर। ठीक है बच्चों। नाउ, गाजर, मूली, मटर, टमाटर तथा खीरा आदि कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां हैं। बंद गोभी, लौकी, कद्दू एवं भिंडी आदि प्रमुख सब्जियां हैं। और ये उनकी पिक्चर्स हैं, और ये आपने अपने घरों में बनती हुई भी देखी हुई है। कद्दू तो जब भी बना होगा किसी ने भी नहीं खाया होगा। अब हमारे पास है अगले अनाज वाले पौधे, यानी कि ग्रेन्स बियरिंग प्लांट्स। पौधों से हमें अनाज प्राप्त होता है। अनाज से खाने की वस्तुएं जैसे रोटी, ब्रेड, पुलाव, बिस्कुट आदि खाने की चीजें बनाई जाती हैं। अनाज खाने से शरीर की वृद्धि होती है। गेहूं, चावल, मक्का, जौ एवं बाजरा आदि प्रमुख अनाज हैं। तो ये आपके प्रमुख अनाज हैं। ठीक है, और ये आपको पता ही होगा बच्चों, क्योंकि आप सब्जी तो अकेले खाते नहीं होगे। सब्जी के साथ आप रोटी खाते होगे, चावल खाते होगे, और यही वो सब चीजें हैं। आपने भुट्टा भी जरूर ही खाया होगा, जो आपका मक्का है। ठीक है। अब हमारे पास है दाल वाले पौधे, यानी कि पल्सेस बियरिंग प्लांट्स। पौधों से हमें दालें प्राप्त होती हैं। दालें स्वादिष्ट तथा पौष्टिक होती हैं। दालें खाने से शरीर मजबूत होता है। मूंग, चना, मसूर, उड़द एवं अरहर आदि प्रमुख दालें हैं। ये सब क्या है? ये आपकी प्रमुख दालें हैं, और ये इनके पिक्चर है। तो हमने क्या क्या देखा कि पौधे हमें फल दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, हमें देखिए यहाँ पे दालें दे रहे हैं, अनाज दे रहे, इतना सब कुछ हमें किससे मिल रहा है? पौधों से मिल रहा है। तो ये तो हमारे सच्चे मित्र ही हुए। आगे पढ़ते हैं, मसाले वाले पौधे, यानी कि स्पाइसेस बियरिंग प्लांट्स। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमें मसाले भी प्लांट से ही मिल रहे हैं। पौधों से हमें मसाले भी प्राप्त होते हैं। मसाले हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं, जैसे लौंग, काली मिर्च, धनिया, हल्दी आदि। मसाले भी सब्जियों की भांति पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। तो देखा बच्चों आपने, ये जितने भी मसाले आपके पास हैं, ये भी हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ये भी हमें पौधों से मिल रहे हैं। आगे पहुंचते हैं, अब हम आ जाते हैं तिलहन, यानी कि ऑयल सीड्स। अब आपने घर में जनरली देखा होगा कि आपके घर में सरसों का तेल है, तिल का तेल है। ये सब चीजें क्या है? ये आपके तिलहन है। कुछ पौधे हमें तेल प्रदान करते हैं, इन्हें तिलहन कहते हैं। हम अनेक तेलों का उपयोग करते हैं, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल एवं मूंगफली का तेल आदि तेल कुछ पौधों के बीज से प्राप्त किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारे तेल बन रहे हैं वो हमें कैसे मिल रहे हैं? वो हमें उनके बीजों से प्राप्त हो रहे हैं। अब हमारे पास हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है चाय तथा कॉफी के पौधे, टी एंड कॉफी प्लांट्स। अब बच्चों आप ये देख लीजिए कि सुबह जिससे आपकी शुरुआत हो रही है ना, वो भी हमें पौधे ही दे रहे हैं। तो इनके बिना तो आपका जीवन, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा। अब आते हैं हम अपने
पेय पदार्थ जैसे चाय तथा कॉफी को क्रमश चाय के पौधे तथा कॉफी के बीजों से प्राप्त किया जाता है। ये आपका चाय का पौधा है और ये आपका कॉफी का, और ये आपके कॉफी बीन्स हैं जिन्हें बाद में पीसा जाता है, उनका पाउडर बना जाता है जिसे आप मिक्स करते हो और कॉफी बना लेते हो। कागज बनाने में भी विभिन्न पौधों का प्रयोग किया जाता है। बांस, यूकेलिप्टस आदि की लकड़ी से कागज बनाया जाता है। चीनी गन्ने के पौधे से बनाई जाती है। वस्त्र बनाने के लिए रुई भी कपास के पौधे से प्राप्त होती है। पौधे से विभिन्न प्रकार की दवाइयां प्राप्त की जाती हैं। अतः पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं, हमें इन्हें नष्ट होने से बचाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप सिंपल सी बात देख लीजिए कि आप जहां जहां देख रहे हैं हर जगह आपको पौधे का महत्व देखने को मिल रहा है। आप चाय की बात करें, मसाले की बात करें, कॉफी की बात करें, अनाज की बात करें, चावल की बात करें, आप सब्जियों की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, हर जगह क्या आ रहा है? आपके पौधे आ रहे हैं। ये सब चीजें हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? पौधों से प्राप्त हो रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास स्मरणीय यानी कि हमारी समरी क्या है। तो हमने जैसा कि देखा कि अलग अलग प्रकार के पौधों से हमें अलग अलग प्रकार की चीजें मिल रही हैं। पौधे मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। हमेशा ताजे तथा पके हुए फल ही खाने चाहिए। अनाज खाने से शरीर की वृद्धि होती है। मसाले भी सब्जियों की भांति पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। बांस, यूकेलिप्टस आदि की लकड़ी से कागज बनाया जाता है। पौधे से विभिन्न प्रकार की दवाइयां प्राप्त की जाती हैं। यानी कि हर एक चीज आपको कौन दे रहा है? आपके पौधे दे रहे हैं। तो इनसे बड़ा आपका सच्चा मित्र आखिरकार वो कौन सकता है? आशा करती हूँ बच्चों कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आप ये भी समझेंगे कि आपको पौधों की इज्जत करनी चाहिए, आपको और भी पौधे लगाने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए पौधों को लगाते रहिए और उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आइए। बाय बाय बच्चों। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको आपका अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अंत में आप लोगों ने एक अच्छी सी सीख भी प्राप्त की है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।